हम कहानी की शुरुआत में लुओ नाम के एक व्यक्ति को गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं। इसी बीच एक घोड़ा उसके पास आता है और उसके बालों को मुंह से पकड़कर उसे जगाता है और फिर उसका मुंह बाहर निकालकर पानी में डुबो देता है। दरअसल ये घोड़ा अपने मालिक को इसी तरह जगाता था। वे एक जगह जाते हैं। लुओ अपने घोड़े को बांधता है और एक जगह आराम करने लगता है। लुओ के घोड़े का नाम रेड था। बाद में दो आदमी अपने घोड़ों पर जाते हुए और लुओ को देखते हुए एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि उसका नाम लुओ है, जो फिल्मों में स्टंटमैन हुआ करता था। उसने करतब दिखाकर बहुत पैसा कमाया था, लेकिन आज देखो उसकी हालत कितनी खराब है कि वह 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। अब एक रात लुओ होटल में बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा था। दरअसल वह अपनी गरीबी से परेशान था। तभी उसके पास दाएमाई नाम का एक आदमी आता है। लुओ ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे जो वह आज तक वापस नहीं कर सका। दामी कहते हैं कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा सकते तो मुझे अपना घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन लुओ अपना घोड़ा रेत देने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर दामी क्रोधित हो जाते हैं और लुओ से कहते हैं, मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर ले लूंगा। इससे दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लुओ पहले दाएमाए और उसके आदमियों को सबक सिखाता है और फिर बाहर जाकर अपने घोड़े को बचाता है। वह अपने घोड़े पर बैठता है और उसे भगाता है और एक सर्कस में पहुंचता है जहां वह कुछ करतब दिखाता है और अपने घोड़े को दाएमाए और उसके लोगों से छुपाता है। वह भी वहीं छिपा हुआ था, इस वजह से दाएमाए और उसके लोग उसे देख नहीं सके और वहां से आगे नहीं बढ़ सके। अगली सुबह जब लुओ अपने घोड़े रेड के साथ फॉर्म में था, तभी दो आदमी वहां आए जो लुओ से कह रहे थे कि तुम्हें जो घोड़ा मिला है उसे वापस करना होगा, क्योंकि घोड़े का मालिक एक केस लड़ रहा था लेकिन अब वह केस जीत चुका है, इसलिए वह चाहता है उसका घोड़ा वापस। वह इसे नीलामी में देना चाहते हैं। तभी वहां एक लड़की और एक आदमी आते हैं जो अजीब हरकतें कर रहे थे, जो असल में लुओ के साथ रहते थे। जो दो आदमी नोटिस लेकर आए थे वे उन्हें देखकर डर जाते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लुओ लड़की को वह नोटिस दिखाता है जो दो लोगों ने उसे दिया था कि उसे किसी भी हालत में घोड़ा वापस करना होगा। सब कुछ जानने के बाद लड़की लुओ की बेटी की तस्वीर की ओर इशारा करती है और कहती है कि हमें इस केस के लिए एक वकील की जरूरत है। अब अगले दृश्य में हम लुओ की बेटी को देखते हैं जो सुंदर और मासूम थी। लुओ अपनी बेटी के पास आता है और उसे पूरी समस्या बताकर मदद मांगता है, लेकिन लुओ की बेटी अपने पिता की मदद करने से इनकार कर देती है और कहती है, पिताजी मैं अभी वकील नहीं हूँ, मैं अभी कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। इतना कहकर वह चली जाती है। लुओ भी वहां से चला गया था। उसकी बेटी अब एक ऐसे लड़के के पास जाती है जो उसका अच्छा दोस्त था और उसे बहुत पसंद भी करता था। वह एक वकील भी है। लुओ घर पर उदास था और सोच रहा था कि क्या किया जाए ताकि उसका घोड़ा उससे दूर न जाए। तभी उनके पास एक आदमी आता है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर था। वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े के बारे में बहुत सुना है, मैं तुम्हें अपनी फिल्मों में अपने घोड़े के साथ स्टंट में काम करने का प्रस्ताव देता हूँ। यह सुनकर लुओ खुश हो गए और उन्होंने निर्माता को अपने घोड़े से करतब भी दिखाए। लुओ की बेटी अपने दोस्त के साथ खाना खा रही थी। लुओ की बेटी की सहेली कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, बताओ मैं अपने परिवार को तुमसे कब मिलवाऊं। लुओ की बेटी का कहना है कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं तय करूंगी कि मुझे कब शादी करनी है और कब नहीं। इसका मतलब है कि लुओ की बेटी को अपने पिता बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। लुओ की पत्नी की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसे बस अपनी बेटी का ख्याल आया। एक दिन वह अपनी बेटी से कहती है कि अपने पापा से मुंह मत मोड़ना, अगर इस बार तुम्हारे पापा आए तो उनसे अच्छे से बात करना। लुओ की बेटी को अपनी माँ की बात समझ आ गई। जब वह एक होटल में नाश्ता कर रही थी तो उसने दूर से अपने पिता को आते देखा। वह अजीब कपड़े पहने हुए था और उसने अपने घोड़े को भी सजाया हुआ था। लुओ दरअसल अपने घोड़े से लोगों को करतब दिखाना चाहता था। लोगों को उनके साथ तस्वीरें बनानी चाहिए और बदले में कुछ पैसे देने चाहिए। लुओ यहाँ स्टंट भी दिखाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। न तो कोई उसके पास आता है और न ही उसे पैसे देता है। लुओ की बेटी भी बैठी ये सब देख रही थी। उसे अपने पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह लुओ से मिलने जाती है और कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारा केस लड़ सकता है। लुओ की बेटी उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जो उसे पसंद करता था। वह अपने पापा के फॉर्म के पास आए और हर चीज को ध्यान से देख रही थी। वह रेड से मिलकर खुश हो जाती है। अब रेड भी लुओ की बेटी की सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद लुओ की बेटी का दोस्त भी आता है, लेकिन वह अपने आसपास की अजीब चीजें देखकर डर जाता है।
लुओ की बेटी आती है और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, देखो, डरो मत, और कहती है, क्या आपने अभी तक तय नहीं किया है कि क्या करना है? फिर उनके बीच बातचीत शुरू होती है और अब 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। लियू का घोड़ा घायल हो गया, उसने उसे खाना खिलाया और ठीक किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी भी घुटनों के बल न बैठे। अब कहानी वापस वर्तमान पर आती है। लुओ ने अपनी बेटी की सहेली को अपने घोड़े रेड से मिलवाया, लेकिन वह उसे देखकर डर गया। लुओ कहते हैं, डरो मत, यह एक अच्छा घोड़ा है और यह सिर्फ आपके साथ मजा कर रहा है। इसी दौरान करतब दिखाने के दौरान रेड गिर गई। अगले दिन लुओ रेड को अपने साथ लेकर शूटिंग पर पहुंच गए, जहां उनकी बेटी भी उनके स्टंट देखने आए, लेकिन रेड इतनी भीड़ देखकर डर जाती है और ठीक से स्टंट नहीं कर पाती। इस वजह से उन्हें शूटिंग से हटा दिया गया। यह देखकर लुओ एक जगह बैठ जाता है। वह उदास था। तभी रेड उसके पास आता है और उससे अपने सिर पर टोपी लेने के लिए कहता है, लेकिन लुओ इतना गुस्से में था कि उसने टोपी फेंक दी। तभी लियू की बेटी रेड के पास आती है और कहती है, देखिए, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये स्टंट करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो यह आपकी इच्छा है। ये सुनकर घोड़ा फिल्म की शूटिंग में स्टंट करने चला जाता है। लुओ की बेटी भी अपने पापा के पास आती है और कहती है, पापा आइए, आपका घोड़ा तैयार है। इसके बाद दोनों ने अच्छे करतब दिखाए। हर जगह रेड और लियू की तारीफ होने लगी। ये सब देखकर लुओ खुश हुए और अब दोनों ने फिल्म में अपना काम जारी रखा है। एक दिन फिर वही दो आदमी लुओ के पास आते हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह फिर लुओ के पास घोड़ा ले जाने का नोटिस लेकर आया। लियू की बेटी कहती है, देखो, यह घोड़ा और इसका सवार किसी का नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, और जो नोटिस वह आदमी लाया था, रेड उसे छिपा देता है और इन दोनों आदमियों को धक्का दे देता है। रात में लुओ अपनी बेटी के साथ होटल में बैठकर खाना खा रहा था, तभी दामी उनके पास दोबारा आता है। वह लुओ से पैसे मांगने आया था और बदतमीजी से बात भी कर रहा था। ये देखकर रेड को गुस्सा आ जाता है। वो दामी को धक्का देकर दूर फेंक देता है। ऐसे में यहाँ फिर से उनकी लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में लुओ का घोड़ा भी सभी पर भारी पड़ रहा था। लियू जल्दी से अपनी बेटी को ले जाता है और उसे अपने घोड़े पर बिठाकर निकल जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि इस तरह लियू और घोड़ा मिलते हैं और स्टंट करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। तभी स्टंट के दौरान पापा को चोट लग जाती है। यह देखकर लुओ की बेटी अब क्रोधित हो गई। वह अपने पापा के पास आती है और कहती है कि पापा, आप ये स्टंट करना कब बंद करोगे? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते? ये सब सुनकर लुओ कोई जवाब नहीं देता। वैसे भी सुबह सुबह लुओ अपनी बेटी के साथ अपने दोस्त के परिवार से मिलने जाता है, जो लुओ की बेटी से शादी करना चाहता था, जो एक वकील भी थी और रेड के मामले में लुओ की मदद भी कर रही थी। लुओ को होटल में उन लोगों के बीच बैठना अच्छा नहीं लग रहा था और वह अजीब हरकतें भी कर रहा था। इस पर लियू की बेटी कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पापा को बड़े लोगों का साथ नहीं मिल पाता। वह सरल है। यह सुनकर लुओ भी कहती है, हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मेरी बेटी अच्छी है, मेरी वजह से उसे मत ठुकराओ। अब उनके जाने के बाद लुओ की बेटी अपने पिता को बहुत डांटती थी और अच्छा व्यवहार न करने से नाराज थी। रात में लुओ की बेटी रेड के साथ टीवी देख रही होती है और अपने पिता लुओ के स्टंट देखकर खुश हो जाती है। लुओ भी वहां आया था और वह अपनी बेटी के साथ अपना वीडियो देखकर मजे कर रहा था। तभी उन्हें यहाँ अपने पुराने पल याद आते हैं, तो उनकी बेटी कहती है, आप कूल है पापा। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लुओ को याद है कि एक बार इन्हीं स्टंट के दौरान उनके सिर पर गहरी चोट लग गई थी। इस चोट के कारण लुओ को 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ा। दरअसल लुओ अपनी बेटी को सब कुछ बता रहा था। वह कहते हैं, इन 8 महीनों में मैंने कोई काम नहीं किया, इस वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई। अपनी बीमारी के कारण मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। उसकी बेटी सब सुनती है और कहती है कि तुम माँ की चिंता मत करो, उसने तुम्हें माफ कर दिया है। वो अक्सर मेरे ख्यालों में आती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दामी खेत पर रेड के पास आया था और उसे इंजेक्शन देकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके, लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं। वे सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और रेड उन सभी से बचने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि दामिल उसे पकड़ पाता, लुओ वहां आ जाता है और उन्हें खूब पीटता है। फिर वह उसे कुर्सी से नीचे उतार देता है। इस तरह लुओ ने दामी और उसके साथियों को वहां से भगा दिया था। अब अगली सुबह एक फिल्म स्टार एक्टर लुओ के पास आता है। दोनों चाय पीते हैं और खूब बातें करते हैं। अभिनेता का कहना है कि मैं आपके और आपके घोड़े के साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन लुओ ने उन्हें मना कर दिया। खैर, वह वहां से चला गया।
उसी रात जब उनकी बेटी अपने वकील मित्र के साथ आती है तो वह कहती है, पिताजी, हमें रेड के सबूत मिल गए हैं, यह अब आपके साथ रह सकता है। यह सुनकर लुओ खुश हो जाता है। अब वह अपनी बेटी को बताते हैं कि एक मशहूर एक्टर मेरे पास आए थे, वह मुझे एक फिल्म ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन यह सुनकर उनकी बेटी परेशान हो जाती है। वह कहती है, पापा, क्या आप ये सब फिर से शुरू करने जा रहे हैं? मैंने तुम्हें मना किया था। वह परेशान होकर उससे दूर चली गई। अगली सुबह लुओ भी फिल्म की शूटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। उसने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। जब वह अपने कपड़े बदल रहा था और शूटिंग कर रहा था तो उसे अपने घोड़े की याद आई। जब उसने उसे घायल पाया तो सोचते सोचते बेहोश होकर गिर पड़ा। उनके मन में बहुत सी बातें चल रही थी। उन्होंने उस फिल्म अभिनेता से माफी मांगी और नौकरी छोड़ दी। अब वह जाकर अपनी बेटी से कहता है कि मैंने वह नौकरी छोड़ दी। यह सुनकर वह खुश हो गई, मैंने पहली बार इस नौकरी से इनकार कर दिया था। यह सुनकर लुओ की बेटी दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और रेड को गले लगा लेती है। अब हमें एक अदालत का दृश्य दिखाया जाता है जहां लुओ रेड के लिए केस लड़ रहा था, लेकिन वह यह केस हार जाता है। रेड का वकील दूसरे पक्ष के पास जाता है और कहता है, कृपया उस घोड़े को लुओ को लौटा दें। आपके लिए घोड़ा एक खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला जानवर है, लेकिन लियू के लिए यह उसका परिवार है। फिर भी वे उसकी बात नहीं सुनते और चले जाते हैं यहाँ से दूर। लुओ को रेड के लिए दुखी दिखाया गया है और वह रेड से कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग होने जा रहे हैं। ये सुनकर रेड उसके पास बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आता है कि वो आखिरी बार इससे प्रैक्टिस करे। इस पर वह रेड को गले लगा लेता है और खूब रोता है। अब अगले दिन उसने रेड को उसके नए मालिक को दे दिया। लुओ अपनी बेटी और उसकी सहेली के साथ वापस जाता है, लेकिन रेड उसकी कार के पीछे था। लेकिन कीचड़ के कारण बार बार कार फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। वह ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर लुओ कार से बाहर आती है और रेड से कहती है, अपने नए मालिक के पास जाओ, अब वापस मत आना। यह सुनकर बेचारा रेड उदास होकर लौट आया। लुओ भी कार में बैठती है और खूब रोती है। यह सब देखकर अगले दिन लुओ की बेटी रेड के नए मालिक के पास जाती है और उसे अपने पिता के बारे में बताती है। वह कहती है, मेरे पापा से उनकी सबसे अच्छी दोस्त को मत छीनो, वह रेड से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन रेड को दिखाया गया जो खेत में लुओ के साथ था। यह उसकी ओर बढ़ा और हमेशा की तरह उसके बालों को अपने मुंह से पकड़कर उसे जगा रहा था। जब लुओ अपनी आंखें खोलता है और लाल को अपने सामने देखता है तो वह खुशी से पागल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। लुओ की बेटी, उसकी सहेली और रेड का नया मालिक यह सब देख रहे थे और नया मालिक कहता है कि मैं कल रेड को यहाँ लाने वाला था, भले ही तुम कल मेरे पास नहीं आए, क्योंकि रेड की हालत भी लुओ जैसी ही थी। उसने लुओ के बिना ही खाना छोड़ दिया था। अब कहानी के अंत में लुओ और रेड को दिखाया जाता है। लुओ की बेटी और उसकी सहेली उनके पास दौड़ती है और वे रेड को गले लगा लेती हैं। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।